नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, मस्त होंगे। तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। तो हम लोगों ने पार्ट वन कर लिया था इसका, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसका पार्ट वन कर लिया था जिसमें हमने यूएन, डब्ल्यूएफपी और यूएनडीपी यूएनईपी वगैरह पढ़े थे बहुत सारे। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने पढ़े थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। काफी सारे एब्रिविएशंस देखे थे, काफी सारे हेडक्वार्टर्स है ना। तो वो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि एनटीपीसी में क्वेश्चंस इससे भरे पड़े हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक करते जाना। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, ये मेरी पिछली स्लाइड का है। ठीक है, यानी पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन है, एफएओ। ठीक है, मैंने फूड से लेकर एक आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, फूड जहां पर दिखे आपको वहां पे हेडक्वार्टर क्या मारना है, इटली, यानी इटालियन फूड। ठीक है, इटालियन फूड लोग बोलते हैं, तो इटली, इटली, रोम, इटली। ठीक है, ये मैंने बताया था। डब्ल्यू का ऐसे ही था। डब्ल्यू का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, ये देखिए आरबी एनटीपीसी आपका 2021 में ये आ भी चुका है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। इसके जो हेड थे वो क्यू डोंगयू थे, चाइना। मैंने क्या बताया था, चाइना के लोग फूड बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तो वैसे आप समझिए अक्टूबर 1945 की जो है स्टैब्लिशमेंट डेट थी। ठीक है, और इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी था, एक संघ था। कौन सा संघ था, यूरोपियन यूनियन का। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये है आज का पहला क्वेश्चन, पहला एब्रिविएशन या पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आई से एओ, ICAO। ठीक है, आई काओ पढ़ लो या ICAO पढ़ लो, जैसे भी आप पढ़ना चाहो। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिविल एविएशन मतलब आपका जो एयर ट्रैफिक होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एयरप्लेन वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए हुआ था और कब हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है, कनाडा में है। ठीक है, एनटीपीसी में 21 में 2 बार आ चुका है इसका हेडक्वार्टर। हेड वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका हेड कौन है तो मैंने नहीं लिखा। स्टैब्लिशमेंट डेट जो है 1944 है, आप याद रखिएगा। ठीक है, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, आपको याद हो तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और वो ओजोन के लिए हुआ था। और कब हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आईएमओ। ठीक है, आईएमओ, आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको देख लीजिए। हेडक्वार्टर इसका लंदन में, एस्टेब्लिशमेंट इसकी मार्च 1958 में है। आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूएचओ। ठीक है, डब्ल्यूएचओ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ का क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, कोरोना के टाइम क्या डब्ल्यूएचओ ने बवाल मचा रखा था। ठीक है, हर जगह डब्ल्यूएचओ 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 आपको देखने को मिलता था न्यूज में पूरी जगह। ठीक है, कि डब्ल्यूएचओ की ये रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आई, है ना। तो ये चीजें आपको पहले से पता होंगी डब्ल्यूएचओ के बारे में। पर इसका हेडक्वार्टर जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। ठीक है, और एनटीपीसी में 3 बार आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बार। ये 3 बार एनटीपीसी में इसका हेडक्वार्टर ही पूछा गया कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैब्लिशमेंट डेट इसकी 7 अप्रैल 1948 में। ये सीजीएल मेंस में 2 बार आ चुका है, 2 बार मेंस में आ चुका है, प्री की बात नहीं, मेंस में आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, है ना, एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 24 में भी आ सकता है आपके। और इसके हेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेड्रोस एधनॉम गैब्रियसिस। ठीक है, टेड्रोस एधनॉम गैब्रियसिस। ठीक है, आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, बस आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर लगा हुआ है इनके आगे, ये याद रखिएगा। हेड है। ठीक है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एस्टेब्लिशमेंट डेट 7 अप्रैल 1948, और हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। आगे बढ़ते हैं, आईएईए। ठीक है, आईएईए, आईएईए, आईएईए से आप वियना, आईएईए वियना, आईएईए वियना से पढ़ेंगे तो आपको इसका हेडक्वार्टर रिलेट कर लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आप ये मतलब रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ और ये बताएं। हम एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि अभी इंडिया में एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो करंट न्यूज में आया था, 500 मेगावाट की जो कैपेसिटी पावर का। तो वो कहाँ पे था, ठीक है, किस जगह पे था, तो आप ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आईएईए का हम पहले हेडक्वार्टर देख लेते हैं, वियना है, ऑस्ट्रिया के अंदर पड़ता है वियना। ठीक है, और स्टैब्लिशमेंट डेट इसकी 1957 ईयर है, और एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया, स्टैब्लिशमेंट 1957। आगे बढ़ते हैं, यूनिडो। ठीक है, यूनिडो, यूनिडो या यूएनआईडीओ, यूनिडो या यूएनआईडीओ आप जैसे भी पढ़ना चाहें। तो यूनाइटेड नेशंस, यूएन से तो यूनाइटेड नेशंस हो गया। ठीक है आपका, फिर आगे आईडो का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, वियना में है। ठीक है, ये भी वियना ऑस्ट्रिया। आईएईए का कहाँ था, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। स्टैब्लिशमेंट डेट इसकी 17 नवंबर
66, ठीक है, 17 नवंबर 1966 एनटीपीसी 2021 में ये भी पूछा जा चुका है। यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीपो, ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपको बटन मिलेगा, यहाँ पे एच लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। WIPO यानी वीपो का क्या मतलब है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे है? जिनेवा में है, जिनेवा। एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। स्टैब्लिशमेंट डेट इसकी 1967 है, ईयर है, ठीक है। और सीजीएल 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है। तो वो यही ऑर्गेनाइजेशन जो है जारी करती है, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है जारी करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ बहुत फेमस है भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपने इनकी हेड का नाम बहुत बार सुना होगा गौरव सर बहुत अच्छे से इनका नाम लेते हैं, ठीक है। पहले हेडक्वार्टर देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इनका जिनेवा है, ठीक है। सीपीओ 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टैब्लिशमेंट डेट इसकी ये पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1995 एमटीएस 2021 में पूछी जा चुकी है। आरआरबी एनटीपीसी में भी 2021 में पूछी जा चुकी है। मेंबर इसके कितने हैं? 164 मेंबर्स हैं। एनटीपीसी 20 और 21 में ये जो है आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। और हेड इसकी कौन है? डॉक्टर नागोजी ओकोंजो आइवियला, ठीक है। और इसको गौरव सर क्या बोलते हैं? नागोजी ओकांजा इवेला, ठीक है ना। ओकांजा इवेला ऐसे करके कुछ बोलते हैं वो, डॉक्टर नागोजी ओकाजा ओकांजा इवेला। हाँ, ओकांजा इवेला बोलते हैं वो, ठीक है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्टैब्लिशमेंट 1995, मेंबर 164 और हेड डॉक्टर नागोजी ओकोंजो आइवियला, ठीक है। आइवियला ईवियला आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है। ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, आप देखिए, ठीक है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है ना। एनटीपीसी 20 में और 21 में 2 बार पूछा जा चुका है, 20 में 1 बार पूछा जा चुका है। स्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 1961 है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जी ट्वेंटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ही देश ने होस्ट किया था इसको, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी स्टैब्लिशमेंट क्या थी, ठीक है। ग्लोबल 20 समिट, ठीक है, G20 समिट। तो 26 सितंबर 1999 को उसकी स्थापना हुई थी, या फाउंडेशन इस दिन फाउंड किया गया था, फॉर्मेशन हुआ था। मेंबर कौन है इसके? 20 देश के मेंबर हैं, ठीक है। 17वां संस्करण हुआ था, यानी 17th नंबर का जो हुआ था 2022 में इंडोनेशिया ने होस्ट करा था। 18th नंबर का हमने 2023 में होस्ट करा, इंडिया ने, यानी, ठीक है। कहाँ पे होस्ट हुआ? दिल्ली मंडपम के अंदर हुआ था, ठीक है। और 19th वाला यानी 2024 वाला कब होगा? तो ये रियो डी जेनेरियो में होगा, ब्राजील में होगा, ठीक है भाई। G20 थीम क्या है, क्या रही थी हमारे अब की 2023 की, जब हमारा इंडिया में हुआ है G20 समिट जो हुई थी, तो उसकी थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम वाली चीज। ओपेक, ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, न्यूज में रहता है ओपेक, कई बार आपने सुना होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज, कौन सी हैं ओपेक की कंट्रीज? कौन कौन सी हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि यूएई हो गया, है ना, सऊदी अरेबिया हो गया, है ना, लिबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, कुवैत, ईरान, इराक, ये सारे क्या है? तेल के कुएं यहाँ पर बहुत सारे हैं ना। गबोन है। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 2018 में कौन सी कंट्री ज्वाइन हुई, तो 2018 में भाई कंट्री कौन सी ज्वाइन हुई 2000, अब यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता, ठीक है, मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसको जो है अपना लिख लीजिएगा रजिस्टर में, अगर आप लिख रहे हैं तो 2018 में इसमें इक्वेटोरियल गुइनिया कॉन्गो ज्वाइन हुआ था, ठीक है। इक्वेटोरियल गुइनिया कॉन्गो ज्वाइन हुआ था। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी, इक्वेटोरियल गुइनिया कॉन्गो, गुइनिया कॉन्गो, ठीक है, ऐसे। ईजीसी याद रख लीजिएगा कि लास्ट मेंबर है इसका जो ज्वाइन हुआ है 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में, ठीक है, वियना में। एनटीपीसी 2021 में 2 बार पूछा जा चुका है। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1960 ईयर में, ठीक है, 1960 में। 13 मेंबर है कुल इसमें, ओपेक में आपके 13 मेंबर है, सिर्फ और सिर्फ 13 मेंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एशियन, एशियन, ठीक है, एशियन, एशियन वैसा एशियन नहीं है कि ये वाला एशियन, ठीक है, ये एशियन अलग और ये एशियन, मतलब समझ लीजिएगा आप, ठीक है। एशियन ये याद रखिएगा, ई यहाँ पे है, ठीक है। ई किसके लिए है? तो साउथ ईस्ट के लिए ई है, ये टोटल साउथ ईस्ट है एसई से। तो फुल फॉर्म क्या यहाँ पे है? यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। कौन कौन से साउथ ईस्ट आपके? इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। मलेशिया फाउंडिंग कंट्री है आपकी, ठीक है, फाउंडिंग कंट्री जो है मलेशिया है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा भी जा चुका है, ये क्वेश्चन जो है फाउंडिंग कंट्री के बारे में ये पूछा जा चुका है। फिलीपींस है, ठीक है, 10 मेंबर्स में। वियतनाम है, म्यांमार है, ब्रूनी है, कंबोडिया है, लाओस है। अगर आप देखेंगे अपने इंडिया में मैप देखेंगे तो आपको राइट साइड मिलेगा। अगर आप मैप को देख रहे होंगे फ्रंट पे खड़े होगे तो आपको राइट साइड ये सारे राइट हैंड पे सारे ये दिखेंगे आपको, ये सारे के सारे कंट्रीज, ओके। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में इनके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ मेंबर्स को लेकर। 4 मेंबर लिखे होंगे, उसमें पूछेगा कि कौन सा मेंबर नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? जकार्ता में है, ठीक है। जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट 1967। एशियन, एशियन का मतलब है साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, याद रखिएगा। फाउंडिंग कंट्रीज मलेशिया, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। एससीओ, एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ क्या है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें एक और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि न्यू मेंबर्स जो है इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी अपने देखो इंडिया ने अपने बेटे को साथ लेके ज्वाइन हुआ था, ठीक है, 2017 में ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन हुए थे एससीओ में, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन में। हेडक्वार्टर कौन कहाँ पे है इसका? बीजिंग, ठीक है, चाइना के अंदर बीजिंग कैपिटल है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? 15 जून 2001 को हुई थी, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेंबर्स इसके कितने हैं? 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, 8 मेंबर्स हैं। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था इंडिया और पाकिस्तान को लेकर, ठीक है। सेक्रेटरी कौन है? जैंगमिंग, ठीक है, जैंगमिंग। जैंगमिंग इसके सेक्रेटरी हैं, याद रखिएगा। एससीओ, एससीओ, एससीओ। इंडिया पाकिस्तान कब ज्वाइन हुआ? 2017 में। एस्टैब्लिशमेंट डेट 15 जून 2001, ओके। जनरल सेक्रेटरी जनरल जैंगमिंग। आगे बढ़ते हैं नेटो के ऊपर, ठीक है, नाटो, नेटो, जैसे भी आप पढ़ना चाहें। ये बहुत आपको सुनने को मिला होगा रशिया यूक्रेन वॉर के मध्य बहुत बार नेटो का जिक्र हुआ कि नेटो ये कर देगा वो कर देगा, ठीक है ना। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा ये बवाल मचा रही है, वो कुछ नहीं, ठीक है। आपको सुनने को मिला होगा, मतलब न्यूज में आपने नेटो सुना जरूर होगा, भले ही आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेटो का मतलब है। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम। एनटीपीसी 2021 में 2 बार पूछा जा चुका है। स्टैब्लिशमेंट इसकी 1949 को हुई थी, ठीक है, ईयर है 1949 ईयर में। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन से? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, स्टोल्टेनबर्ग या स्टोलनबर्ग, आप ये टी साइलेंट कर सकते हैं आप अगर पढ़ना चाहें इंग्लिश के तौर पे। वैसे पढ़ तो आप प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार, पर इसका ढंग से प्रोनाउंस अगर करेंगे तो जेंस स्टोल्टन, स्टोलन, स्टोलन या स्टोल्टन, आप जो भी पढ़ना चाहें, पर ढंग से जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो जेंस स्टोलनबर्ग होगा, ठीक है, जेंस स्टोलनबर्ग, ओके, सेक्रेटरी जनरल। आगे बढ़ते हैं तो यूएनडब्ल्यूटीओ, यूएनडब्ल्यूटीओ देखो, एक डब्ल्यूटीओ जो था सिर्फ डब्ल्यूटीओ, वो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे यूएनडब्ल्यूटीओ, इसीलिए यूएनडब्ल्यूटीओ, वरना डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ कंफ्यूजन हो जाती है, इस वजह से नहीं रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूएनडब्ल्यूटीओ हो गया, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत लोग इसमें ये मार के आएंगे कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भाई अलग है। यूएनडब्ल्यूटीओ आए तब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मार के आएंगे, डब्ल्यूटीओ आए तब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मार के आएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है भाई। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड में है, ठीक है, मैड्रिड स्पेन, ठीक है, कैपिटल स्पेन, मैड्रिड कैपिटल स्पेन की, ठीक है, तो मैड्रिड, ओके। एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। यूएनडब्ल्यूटीओ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक भी आपने बहुत बार सुना होगा नाम, बिम्स्टेक, 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 ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका ढाका में है, बांग्लादेश में, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? ईयर 1997 में हुई थी। मेंबर इसके कौन है? 7 मेंबर है इसके, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है एंड नेपाल है आपका, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में दो दो बार, ठीक है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार पूछेगा। देखो ब्रिक्स का कोई फुल फॉर्म वैसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज को लेकर जो है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो और ये है किस लिए, ये मैं भी बताऊंगा आप ये किस लिए है। तो ब्रिक्स का फॉर्मेशन भाई किस लिए हुआ था, तो ये मतलब इकोनॉमिक जो एमर्ज के लिए हुआ था, एमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कंट्रीज हैं जिसमें इकोनॉमिक बूस्ट हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज को आप मान लीजिए, उनके लिए ब्रिक्स संगठन एक बनाया गया था अलग से ही, ठीक है। जिसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है, ठीक है। साउथ अफ्रीका जो है ये सबसे न्यूएस्ट मतलब कह लें तो लास्ट कंट्री है जो ज्वाइन हुआ ब्रिक्स में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ, 2006 में हुआ, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना के अंदर है, ओके। ब्रिक्स से रिलेटेड आपका सुब्रमण्यम स्वामी जी भी हैं, ठीक है। अगर आप उनकी पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे, अभी शुभांकर मिश्रा सर के चैनल पे आइए, तो उन्होंने भी बताया कि ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ हुआ था वैसे। आप तो आप अगर ये सारी चीजें देखते हो तो आपको वैसे भी याद रहेगा ब्रिक्स वगैरह, ठीक है। कुछ नॉलेजेबल चीज देखो, फर्जी की पॉडकास्ट मत देखो, हनी सिंह और बादशाह वाली, जो ढंग की हों मतलब अच्छे पॉलिटिशियंस की पॉडकास्ट देखो, उनमें से आपको कुछ जो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ना सही तो आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स ही याद हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सार्क की, ठीक है। सार्क सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, अपने अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन है। आपके यहाँ देखिए एनटीपीसी 2021 में इसका एब्रिविएशन ही पूछ लिया गया, फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। और अगर ये पूछे तो ये किस लिए मतलब पूछा गया, और पता है ये जो मेंबर्स का इसमें मेंबर्स, पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंबर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए सार्क के ऊपर, ठीक है। शार्क है क्या, बेसिकली ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स का जो है इंडिया के अंदर है। मतलब सार्क इस वजह से आपको क्वेश्चन ये याद रखना है क्योंकि इसका डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है, डिजास्टर, सॉरी डी पहले मुझे लिखना चाहिए था, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है वो इंडिया के अंदर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। स्टैब्लिशमेंट डेट इसकी जो है वो 8 दिसंबर 1989 है, एमटीएस 2021 में पूछा जा चुका है। सारे इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना, इसका एब्रिविएशन भी पूछा गया, हेडक्वार्टर भी पूछा गया, स्टैब्लिशमेंट डेट भी पूछी गई, मेंबर भी पूछे गए। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है इसमें। तो मेंबर्स के कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। याद रखना आप इसको। इसका जो क्वेश्चन है मेंबर्स रिलेटेड वो सीजीएल 2021 में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी 2020 में 2 बार पूछा जा चुका है, 2021 में 4 बार पूछा जा चुका है। तो मेंबर्स रटे होने चाहिए, है ना। ए डबल बी 1M, ए नहीं सॉरी IM, ABBIM, एनपीएस तो आपको याद हो जाएगा, एनपीएस ऐसे फट से याद हो जाएगा, ठीक है। तो शार्क जो है वो याद रखिएगा, शार्क से क्वेश्चंस आ सकते हैं, शार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं एडीबी पे, ठीक है। एडीबी एडीबी क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो मादालू युआंग, मांडा मंडल युआंग, आप जैसे भी पढ़िए इसको, बहुत ही वियर्ड नाम है, ठीक है, जैसे भी आप पढ़ना चाहें। तो फिलीपींस के अंदर है मंडल युआंग, आप ऐसे या मंडल युआंग पढ़िए इसको, युआंग, ठीक है। एनटीपीसी 2021 में हेडक्वार्टर पूछा गया है, आएगा तो ऑप्शन लगा के आना है, पढ़ना है चाहे ना है, ठीक है। आपको ये ऑप्शन लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ ये है जो लिखा है ये है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट जो डेट है इसकी 19 दिसंबर 1966, ये CHSL 2021 में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके मेंबर जो है वो 68 कंट्रीज हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रेसिडेंट काफी बार पूछ लेता है। तो प्रेसिडेंट कौन है इसके, मसात्सुगु आसाकावा है, ठीक है। मसात्सुगु आसाकावा, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमने पढ़ी है, तो इसी के साथ एक होती है AIIB, ठीक है, AIIB, ठीक है, AIB नहीं, AIIB। तो वो क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। जो तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो बीजिंग चाइना के अंदर है, ठीक है। आपका बीजिंग चाइना के अंदर है, ठीक है। BC यहाँ पे लिख दिया, सॉरी, बी चाइना लिख दूं मैं, वरना गलत समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये चाइना हो गया। बहुत ही गंदा लिखा है मैंने चाइना को। तो AIIB अगर आए तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। बाकी उससे क्वेश्चन आपका मुश्किल ही है बने, ठीक है। ADB वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। पूरी की पूरी PPT ही आपको मिल जाएगी ऐसी, ठीक है, PDF के रूप में। पढ़ना आप
मस्त पढ़िएगा, अपना नोट्स भी बना लीजिएगा, आपको जो भी ऐड करना होगा ऐड कर लीजिए अगर कुछ छूट गया हो मुझसे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये हमारी लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा, ये लास्ट वीडियो हो गई। अब हमारी आएगी आर्ट्स एंड कल्चर की वीडियो, अगली आएगी, ठीक है। गैप हो गया ज्यादा इधर, 3 दिन का गैप हो गया, तो इसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि बिजी बहुत है, ठीक है भाई। और कोई टीम भी नहीं है अपने पास, मतलब बड़ी, जो वीडियो बना सके। और हाँ, अगर आपको यूपी पी वगैरह या फिर आपको एसएससी जीडी वगैरह इन सब की प्रिपरेशन करनी हो तो आप परीक्षा ऑफिशियल हमारे चैनल पर जा सकते हैं। पीओ परीक्षा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए, और जोर शोर से आपकी तैयारी चलती रहे, इसी साल आपको सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।